देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि अगर अगर ये जो आपका अल्काइल हैलाइड होता है, अगर अल्काइल हैलाइड में बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो वो हाइड्रोजन एसिडिक रहता है। वो हाइड्रोजन क्या रहता है? एसिडिक रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो भाई हमारे पास CH3CHH CH2 हैलोजन, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, और इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के पास दो चॉइस है, न्यूक्लियोफाइल के पास दो चॉइस है। या तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे और इस ब्रोमीन को रिप्लेस करे। अगर ऐसा होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है इस ब्रोमीन को रिप्लेस कर रहा है, तो रिएक्शन क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। रिएक्शन क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर अटैक कहां पे हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल कहां कर रहा है? अल्फा कार्बन पे अटैक कर रहा है, और अल्फा कार्बन जो है वो क्या है? वो इलेक्ट्रोफिलिक है। ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है? क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि ये जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन के पास एक बीटा हाइड्रोजन है। बीटा कार्बन हैज एसिडिक हाइड्रोजन, बीटा कार्बन हैज एसिडिक हाइड्रोजन। यही न्यूक्लियोफाइल अगर जो है इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या करता है कि इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देता है, उसके बाद ये आपका हेलोजन निकलता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो बीटा कार्बन जरूरी है, बीटा हाइड्रोजन जरूरी है किसके लिए? एलिमिनेशन के लिए। और ये कंडीशन न्यूक्लियोफिलिक एसिड रिएक्शन के लिए नहीं है। तो अगर बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होगा तो ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ये एलिमिनेशन करवाएगा, और ये अभी न्यूक्लियोफाइल नहीं, ये एज अ बेस एक्ट करेगा। तो दो बातें सिंपल सी, न्यूक्लियोफाइल के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसको देगा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, बेस के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसको देगा? हाइड्रोजन को देगा। क्या बनाएगा? BH। बेस क्या करेगा? प्रोटॉन लेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है वहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक तो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन हो, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन नेसेसरी है इस रिएक्शन के लिए, इसलिए हम इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। और दूसरी बात कि जो सबस्टेंस अटैक कर रहा है वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल की जगह पे स्ट्रांग बेस होना चाहिए, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल की जगह पे स्ट्रांग बेस होना चाहिए। फिर आगे चल के हम कंपेरिजन करेंगे, तो जो एनाइन होते हैं, ठीक है, वो एज अ बेस कब ज्यादा एक्ट करते हैं और एज अ न्यूक्लियोफाइल कब ज्यादा एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हम कंपैरिजन करेंगे एलिमिनेशन वर्सेस जो है क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन में। तो अभी हम जस्ट क्या इंट्रोडक्शन करते हैं एलिमिनेशन का। तो एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन एटम से दो ग्रुप क्या होंगे? रिप्लेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सबस्ट्रेट है वो अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट क्या है? अल्काइल हैलाइड है। तो अल्काइल हैलाइड में अल्फा कार्बन से जो है हैलोजन रिप्लेस होगा, बीटा कार्बन से क्योंकि वो एसिडिक है तो वो बेस उसको रिमूव करेगा, वहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो इस रिएक्शन को यहाँ पे हम कहेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और उसकी कंडीशन बीटा हाइड्रोजन, उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए जो उस हाइड्रोजन को क्या करे? रिप्लेस करे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे कि क्या चीज है एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच टू एटम्स, reaction in which two atoms or group of atoms are replaced from two adjacent carbon atoms to form multiple bonds is called elimination reaction। कि जो सेचुरेटेड कंपाउंड होगा, अल्काइल हैलाइड सेचुरेटेड होता है, हमने पढ़ा था कि उसमें हेलोजन एटम किससे बंधा होता है? sp3 हेपेटाइज कार्बन से। ठीक है, तो वहां से क्या होगा कि दो ग्रुप रिप्लेस होंगे, वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगा। These are reverse of addition reactions, ये reactions एडिशन रिएक्शंस के रिवर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन एलिमिनेशन रिएक्शन टू बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड टू सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड वन पाई बॉन्ड इज फॉर्म। इन रिएक्शन में दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एक पाई बॉन्ड बनता है। उसके बाद क्या होगा? द सेचुरेटेड कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू अनसेचुरेटेड
क्योंकि जो दो लगातार कार्बन से दो ग्रुप रिप्लेस होंगे, की जगह पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो स्ट्रांग बॉन्ड टूट गए, वीक बॉन्ड बन गया, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा एक्सोथर्मिक होगा, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा एक्सोथर्मिक होगा, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होते हैं, ये रिवर्स है उनके। These reactions are carried out in the presence of a base instead of nucleophile, तो हम कंपटीशन करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। सिंपली ये है कि अगर छोटी साइज का एनाइन होगा तो वो एज अ बेस ज्यादा रिएक्ट करेगा, अगर बड़ी साइज का एनाइन होगा जो इजीली पोलराइज हो सके, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। अल्काइल हैलाइड्स में हैव टू रिएक्टिव साइट्स, ये अल्काइल हैलाइड में दो रिएक्टिव साइट हो सकते हैं भाई। कौन सी? एक तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू हेलोजन एटम के, जो अल्फा कार्बन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। और दूसरी बीटा हाइड्रोजन विच इज एसिडिक, बीटा हाइड्रोजन जो एसिडिक होता है। इन एलिमिनेशन रिएक्शन अ बेस रिमूव्स बीटा हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ अटैकिंग इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के एलिमिनेशन में ये होगा कि जो सब्सटेंस है वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को नहीं देगा, वो क्या करेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेगा, एज अ बेस एक्ट करेगा। ठीक है, एज बीटा हाइड्रोजन इज नेसेसरी फॉर एलिमिनेशन, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए ये जरूरी है कि बीटा कार्बन हो, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन टेक साइमल्टेनियसली, सेम सबस्ट्रेट के साथ दोनों रिएक्शंस होते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी होती है और एलिमिनेशन भी होती है। ये डिपेंड करता है कि जो सब्सटेंस है उसने अटैक कहाँ किया है। अगर अल्फा कार्बन पे अटैक किया है, तो मुझे बताएं एसएन रिएक्शन होगा या एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अगर सब्सटेंस ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्फा कार्बन पे दिया है तो एसएन रिएक्शन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, अल्फा कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगी। बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है, अगर वो रिप्लेस होगा तो फिर क्या होगी, एलिमिनेशन होगी। ये बात समझ आ रही है बेटा? ये बात समझ आ रही है? बीटा हाइड्रोजन इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक होता है क्योंकि ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट उस पर थोड़ी सी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। चलिए भाई, अब क्या है, अब ये कि नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, सॉल्वेंट, साइज ऑफ अटैकिंग एजेंट, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल will decide whether elimination is favored or substitution or substitution is favored। नॉर्मली अगर आप बात करें, अगर आप किसकी बात करते हैं, लिविंग ग्रुप की, तो लिविंग ग्रुप जो है अगर लार्ज होगा या लिविंग ग्रुप अगर स्मॉल होगा, चलो ये कंपटीशन बाद में करेगा, अभी इधर नहीं कुछ करते। अकॉर्डिंग टू ये भाई का नाम पता नहीं क्या है, इंगोल्ड 1941, इन्होंने बताया था कि एलिमिनेशन दो किस्म की होती हैं, E1 यानी एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर और E2 एलिमिनेशन बायमॉलिक्यूलर। अब ये टू स्टेप और यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा। ठीक है, और ये जो टू स्टेप और यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, ये सिंगल स्टेप और बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। ठीक है, हाँ हाँ हो सकती है बेटा, हो सकती है। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने नहीं पढ़ा था कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट आप भूल गए हर्ष, कि यहाँ पे भी पार्शियल होगी, इस पे थोड़ी कम पार्शियल होगी, इस पे और कम होगी, इस पे और कम होगी, और पांचवें पे जीरो हो जाती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये जो चार्ज है पूरे चेन पे 4 कार्बन तक डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो यही चार्ज जो है हाइड्रोजन पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है तरह से। अब क्या चीज है, अब अगर हम बात करें एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, तो what is the difference between E1 and SN1? There is no such difference in the first step.
तो भाई जिस तरह से हमें SN1 रिएक्शन में क्या चाहिए था, एक पोलर सॉल्वेंट चाहिए थी आयनाइजेशन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें पोलर सॉल्वेंट चाहिए होगी, पर पोलरिटी इतनी ज्यादा ना हो। अगर पोलरिटी ज्यादा होगी तो फिर SN1 रिएक्शन जो है वो फेवर हो जाएगा। तो डिक्रीज इन पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट फेवर्स एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो हमें मॉडरेट पोलर सॉल्वेंट चाहिए, सच एज अल्कोहल चाहिए, ठीक है, सच एज हमें अल्कोहल चाहिए। तो इसमें भी क्या होता है कि दो स्टेप होते हैं एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में, दो स्टेप होते हैं। भाई क्या दो स्टेप क्या होते हैं? अब दो स्टेप इस तरह से होते हैं कि पहला स्टेप आप मॉडरेट पोलर सॉल्वेंट में आयनाइजेशन करोगे, सबस्ट्रेट आहिस्ता 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 क्या होगा, उसके बॉन्ड ब्रेक होंगे, आपको कार्बोनियम आयन मिलेगा, और आपको कार्बोनियम आयन मिलने के साथ साथ आपको लिविंग ग्रुप पहले स्टेप में डिपार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेप जो है वो SN1 से इसका चेंज होता है। SN1 में क्या हो रहा था कि न्यूक्लियोफाइल जो है अल्फा कार्बन जो कार्बोनियम आयन बन चुका था जिसपे पॉजिटिव चार्ज थी, वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि जो आपका सब्सटेंस जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कह रहे थे SN1 रिएक्शन में, यहाँ पे वो क्या करेगा, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन लेगा और हाइड्रोजन लेके एक अल्कीन बनाएगा, तो हाइड्रोजन भी रिमूव होगा और आपका हेलोजन भी रिमूव होगा, तो यहाँ पे डी हाइड्रोहेलोजिनेशन होगी। स्टेप 2 में चेंज आएगी। स्टेप 1 SN1 का और SN2 का सेम होता है, सवाए एक चीज के, बेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम हो और न्यूक्लियोफिलिसिटी की जगह पे बेसिसिटी स्ट्रांग हो, सब्सटेंस अटैक करने वाला बेस ज्यादा हो न्यूक्लियोफाइल से, और सॉल्वेंट की पोलैरिटी थोड़ी सी कम हो। तो अगर हम इस तरह से कर सकें, ठीक है, तो भाई इट इज टू स्टेप मॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये टू स्टेप रिएक्शन होता है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसको हम मॉडरेट पोलर सॉल्वेंट में आयनाइज कर रहे हैं, तो एक ही मॉलिक्यूल है, बेस इस स्टेप में नहीं है, और ये स्लो स्टेप है और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इस वजह से क्या होगा, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और इसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो ये रिएक्शन क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर। ये रिएक्शन क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर। in which substrate molecule undergoes ionization to give carbocation. Occurs in polar solvents, hence increase in polarity favors even mechanism। और increase in polarity जो है और ज्यादा polarity increase करते हैं, इससे polarity decrease करते हैं, only one molecule is involved, determining state, hence it is not the rate of even depends upon the concentration of substrate molecule but independent of the base। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का जो रेट है E1 रिएक्शन का, क्योंकि उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें सिर्फ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो रेट सिर्फ उस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, रेट सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। एज टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें आयनाइजेशन हो रही है, तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्ट करेगा किससे, सेकंड स्टेप क्या है कि फास्ट रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन, कि बीटा हाइड्रोजन का जल्दी रिमूव होना बाय अ बेस टू गिव एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो सेकंड स्टेप में ये होगा कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ठीक है ना। चलिए मैं एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब एग्जांपल में क्या हुआ कि हमने मिथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट यूज की, तो मिथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट में हमने क्या किया कि स्टेप 1
जो कि रिवर्सिबल है, ठीक है, रिवर्सिबल है स्टेप 1, और ये स्लो है, और ये रेट बनाने की स्टेप है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि कार्बोनियम आइन बना, क्या बना, कार्बोनियम आइन बना, ठीक है। अब कार्बोनियम आइन पे सेकंड स्टेप में ये जो आपका मेथॉक्साइड आयन है, ये क्या करेगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा, इसको, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शेयर करेगा, तो ये कार्बन यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी, प्लस ये मिला आपको, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि आप जो है आप क्या कर सकते हो कि आप एलिमिनेशन कर सकते हो। तो पहला स्टेप जो होगा वो आयनाइजेशन था, आयनाइजेशन हुई, कार्बोनियम आइन बना। दूसरा स्टेप, अगर यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो रहा होता तो ये ब्रोमाइड आइन क्या करता, ये ब्रोमाइड आइन जाके वो इस कार्बोनियम आइन पे अटैच हो जाता और हमें प्रोडक्ट क्या मिलती, हमें प्रोडक्ट फिर ये मिलती ना। तो अगर सब्स्टिट्यूशन होती तो हमें ये प्रोडक्ट मिलती। डोंट फॉरगेट दिस थिंग कि ये सारी चीजें मिलती है ना हमें। अच्छा, यहाँ से ब्रोमाइड आयन निकल गया तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल ये आपका, तो ये अटैच हो जाता और आपको C2H5 ये प्रोडक्ट मिली। तो दोनों प्रोडक्ट मिलेंगी। हमेशा जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो या एलिमिनेशन करते हो तो उसके साथ हमेशा आपको सब्स्टिट्यूशन के साथ एलिमिनेटेड प्रोडक्ट भी मिलेगी और एलिमिनेशन के साथ सब्स्टिट्यूट। अब कंडीशन डिसाइड करेंगी कि ज्यादा फेवर्ड कौन सी होंगी, तो ये चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज हम जस्ट एलिमिनेशन किया हमने, तो कौन सी चीज किस चीज पे डिपेंड करती है, किस पे फेवर करेगी, ये हम कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी आपके पास।